अब इजराइल को आपको मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप इजराइल के साथ मध्यस्थता कर रहे हैं, उसको एक देश के तौर पर मानेंगे, तो इजराइल और ईरान के बीच तो आपको मध्यस्थता करानी है, तो इजराइल को एक देश के तौर पर आपको मान्यता देनी है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहली रणनीति है कि सबसे पहले भाई पाकिस्तान से जो है ना वो इजराइल को मान्यता दिलाओ। इसके अलावा सऊदी अरब और खाड़ी के जितने भी मुस्लिम देश हैं, सबसे अमेरिका ये काम करवाने वाला है कि भाई इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दीजिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं मुस्लिम देश जो हैं वो इजराइल को जो है ना वो देश के तौर पर मान्यता नहीं देते। दूसरा क्या है, दूसरा यह है, एक तो ये हो गया कि भाई इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दीजिए। दूसरा यह है कि आपने देखा जब पिछला साल था जब इजराइल ने हमास के एक लीडर को मारने के लिए कतर के अंदर गोला फेंक दिया था, यानी कतर में हमास का एक आतंकी छुपा हुआ था, ये इजराइल ने कहा, और कतर के अंदर घुस के उसको मारा था। कतर सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके अमेरिका के पास चला गया, जी आप तो कहते हैं हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आपका दोस्त इजराइल तो हमारे देश में आके हमला कर रहा है। अमेरिका को भाई इसका नुकसान तो होता, अगर इन देशों को नहीं मनाता तो भाई भर भर के पैसा आता है खाड़ी देशों से, चाहे कतर हो चाहे सऊदी अरब हो, इनसे पैसा लेता है और इनको ये आश्वासन देता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। अब इजराइल ने जब गोला फेंका तो सारे मुस्लिम देशों को लेकर कतर अमेरिका चला जाता है, और वहां पर अमेरिका जो है वो नेतन्याहू को बुला लेते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और माफ़ी मंगवाते हैं कि सॉरी कहिए अब से ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू माफ़ी भी मांगते हैं, कतर कहता है जी ऑल इज ओके है। इसी बीच सऊदी अरब और भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको याद होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है कि अगर हम पर किसी ने हमला किया तो आप हमारे साथ आएंगे। अब यहाँ पर इस समझौते का मतलब क्या निकलता है, समझौते का मतलब ये निकलता है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है वो समझौता हो गया। पाकिस्तान किसका पपेट है, पाकिस्तान चीन का पपेट है, यानी कि सारा हथियार जो है वो चीन के हैं पाकिस्तान के पास। तो भाई साहब चीन का माल अब सऊदी अरब में भी बिकेगा, क्योंकि सुरक्षा अब पाकिस्तान करेगा सऊदी अरब की, जो समझौता हुआ है। तो भाई अमेरिका इसकी भी काट ढूंढ रहा है, क्योंकि चीन को वर्चस्व वो नहीं बढ़ने देना चाहता। तो पाकिस्तान को आगे करने का मतलब यह है कि भाई एक तो खाड़ी देशों में चीन का माल ना पहुंचे, तो भाई तेरे को हम मतलब तेरी जितनी इज्जत है ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। भाई मध्यस्थता करेगा तो चौधरी बनेगा तो दुनिया में थोड़ा इज्जत तो पाकिस्तान की बढ़ेगी, लेकिन उसी के सहारे इजराइल को भी हम तुमसे मान्यता दिलवा देंगे, और उसी के सहारे हम जो अगर खाड़ी देशों में देखते हैं चीन का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको भी हम हटवा देंगे, यानी कि फिर से अमेरिका वहां पर अपने हथियार बेचेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान को देखा जाए तो उसने अपनी जनता के साथ छलावा किया है चौधरी बनने के चक्कर में। जो जनता फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल का हमेशा विरोध करती है। आप सोचिए इजराइल का जो है वीजा तक जारी नहीं होता है, सीधे पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल के लिए यह मान्य नहीं होगा, उस इजराइल के लिए मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान सामने आ रहा है। तो भाई साहब ये कुल मिलाकर ट्रंप ने फंसा दिया है। भारत इसकी मध्यस्थता नहीं करना चाहता है, वो इसकी वजह यह है कि भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। मध्यस्थता करने का मतलब यह होता है जब दोनों देश मानेंगे। ईरान तो मानने को तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान की फजीयत तय है, क्योंकि मध्यस्थता करेगा तो किसके लिए करेगा, ईरान तो मानेगा ही नहीं ना। ईरान तो कह चुका है हम नहीं मानेंगे और हम इस युद्ध का अब अंत चाहते हैं, और अंत इस तरीके से होगा कि हम सब कुछ अपना खो चुके हैं, अब सब देश अपना सब कुछ खोएं, या फिर हमें गारंटी दीजिए कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, तब हम इस युद्ध से पीछे हटेंगे। अमेरिका कह रहा है जी हम तो हमारे कुछ जो है 15 शर्तें हमारी भी हैं, उनको तुम मानो। ये युद्ध नहीं रुकने वाला, ये बात बिल्कुल तय है। और एक चीज़ और तय है कि भाई अमेरिका अगर रुका है ना तो भाई वो अपनी सेना भेज रहा है। पाकिस्तान का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा है कि करीब 1000 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान और ईरान की छूती है। उस जो सीमा है, जो पाकिस्तान और ईरान की 1000 किलोमीटर की जो सीमा छूती है, उसके जरिए जो है अमेरिका अपनी सेना ईरान के अंदर भेजना चाहता है, और जो खर्ग महाद्वीप है, जहां पर जो खर्ग द्वीप में सबसे अधिक तेल होता है, वहां पर कब्जा करना चाहता है। कुल मिलाकर बहुत सारे खुलासे इस रिपोर्ट में हमने कर दिए हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है, युद्ध रुकेगा या फिर नहीं रुकने वाला है। एक बात तो तय है, ट्रंप व्यापारी आदमी है, अपना सामान बेचेगा अपने हथियार बेचने के लिए। पाकिस्तान को उसने इस बार पपट बना दिया है। बाकी आप किस तरह देखते हैं पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।